Morning students, today we are going to study chapter 13 of English grammar, prepositions, है ना। prepositions क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। The preposition is almost used always before the noun or pronoun and that is why it is called a preposition. preposition जो होती है वो हमेशा noun या pronoun से पहले यूज होती है और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, preposition कहा जाता है, ठीक है। लुक एट द सेंटेंस, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देके रखा है, द मैन जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है और किससे पहले यूज हुई है ये, ट्रेन। ट्रेन क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले ये यूज हुई है, तो ऑफ क्या हुई, प्रीपोजिशन हुई, ठीक है। इसी टाइप से आपको आगे भी कुछ प्रीपोजिशन दिए हैं, जैसे सम कॉमन प्रीपोजिशंस आर, कुछ कॉमन प्रीपोजिशन है, कौन कौन सी, टिल, इनसाइड, बिहाइंड, अनटिल, ऑफ, ठीक है, ये सारी क्या है, प्रीपोजिशन है। ये जो प्रीपोजिशन है ये हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन कह सकते हैं, ठीक है, जो वन वर्ड की होती है, ठीक है। जनरली प्रीपोजिशंस कम बिफोर अ नाउन, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द लंच, एट ऑफिस, बिफोर जनवरी, इन इंडिया, ऑन स्टोव, विथ सॉरो, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आफ्टर, एट, बिफोर, ये सारे क्या है जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो जनरली प्रीपोजिशंस जो होती है वो नाउन से पहले यूज होती है, जैसे लंच, लंच क्या है, नाउन है, इससे पहले क्या है, आफ्टर, है ना। ऑफिस नाउन है, ठीक है, तो एट, ठीक है, हम हर उसमें देख रहे हैं वो किससे पहले यूज हो रही है, नाउन से पहले यूज हो रही है। A preposition usually indicates the relationship of its object to the rest of the sentence with respect to place, time और moment. एक preposition जो होती है वो preposition का जो object होता है, ठीक है, उसका relationship बताती है अदर sentence जो है, ठीक है, जो बचा हुआ जो sentence है उसके साथ, है ना। जैसे टाइम, प्लेस के बारे में बता सकती है, टाइम, मूवमेंट, ठीक है, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल द वास इज ऑन द शोकेस, तो ये इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब ये जो शोकेस है, शोकेस और वास दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या इंडिकेट करती है, रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब जो शोकेस है उस पर क्या रखा है, वास है, ठीक है। तो प्लेस है ना, कहाँ पर रखा है, तो शोकेस पर रखा है, तो ये प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप बता रहा है। द प्रेजेंटेशन वॉज फिनिश्ड ऑन टाइम, ठीक है, तो ये टाइम के बारे में बता रहा है ना। द कार रैन टूवर्ड्स द सिग्नल, ठीक है, तो किस ओर, सिग्नल की ओर, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये क्या होती है, रिलेशनशिप बताती है हमको प्रीपोजिशन, ठीक है। सिग्नल एंड कार के बीच में डायरेक्शन रिलेशनशिप बताया, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस कैन बी सिंपल और कंपाउंड। प्रीपोजिशन जो होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशंस आर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होती है, जो मैंने लास्ट पेज में अभी आपको बताई थी, ठीक है, जिसमें एक ही वर्ड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज सिटिंग ऑन द कारपेट, ठीक है, तो ये ऑन क्या है, सिंगल वर्ड है ना, सिंपल प्रीपोजिशन है। गर्ल कहाँ पर बैठी हुई है, कारपेट पर बैठी है, ठीक है, तो कारपेट और ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसके द्वारा बताया जा रहा है, ऑन के द्वारा, तो ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। द माउस इज अंडर द चेयर, माउस जो है वो कहाँ है, चेयर के नीचे, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, अंडर प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होती है वो एक वर्ड से ज्यादा की होती है, ठीक है, जैसे इन बिटवीन एंड बिकॉज ऑफ आर प्रीपोजिशंस मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जैसे इन बिटवीन एंड बिकॉज ऑफ, ये जो प्रीपोजिशन है ये टू वर्ड्स की, इन बिटवीन, बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ये थ्री वर्ड से बनी है, ठीक है, तो ये भी प्रीपोजिशन कौन सी हुई, कंपाउंड प्रीपोजिशन हुई। और जो वन वर्ड की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन के यूज, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको प्रीपोजिशन जो लगातार कुछ प्रीपोजिशन यूज होती है ना, उसको टेबल फॉर्म में देके रखा है। जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम शो करने के लिए, टाइम बताने के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, एट, है ना। एट किस लिए, एट का यूज हम कब करते हैं, फॉर नाइट, नाइट के लिए, है ना, वीकेंड के लिए, है ना, या सर्टेन टाइम जो है, निश्चित समय, उस पर, उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट नाइट, एट द वीकेंड, एट 8:30, ठीक है, तो इन सब के लिए क्या यूज होता है, एट।
टाइम के लिए। देन इन किस लिए यूज होता है? मंथ, सीजन, ईयर, है ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, या समय को दर्शाना रहता है, उसके लिए भी हम लोग इन का यूज करते हैं। से ये देख के रखा है, इन विंटर, इन 2000 एंड इन एन आवर, ठीक है। नेक्स्ट ऑन किस कब यूज होता है? डेज ऑफ द वीक, मतलब कि जो वीक के जो डे होते हैं, है ना, उनके लिए यूज होता है, जैसे ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है, इस टाइप से। टू एंड टिल, ये कब यूज होते हैं? जो मतलब बताया जाता है बिगिनिंग एंड एंडिंग, जो बताया जाता है टाइम, ठीक है, मतलब तब से लेकर तब तक जो टाइम होता है ना, उसके लिए हम टू या टिल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम संडे टू और टिल ट्यूसडे, ठीक है, मतलब संडे से ट्यूसडे तक, ठीक है। टिल अनटिल, ये किस लिए यूज होता है? कोई सा वर्क जो है ना, वो कब खत्म होगा, ठीक है, कब तक चलेगा, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? टिल एंड अनटिल। फॉर एग्जाम्पल शी इज ऑन लीव टिल सैटरडे, कब तक? सैटरडे तक, ठीक है। बाय का यूज भी किस लिए किया जाता है? निश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंस का यूज भी निश्चित समय के लिए होता है, एग्जैक्ट जो समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, डे दिया जाता है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड बिफोर, एक जो निश्चित समय होता है उससे पहले के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिफोर यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, ठीक है, हमने अभी टाइम का पढ़ा था, अब ये है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है? ऑन, बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, इन, एट, ये सारी प्लेस के लिए भी यूज होती है, ठीक है। कब होती है? जब अटैच किया जाता है किसी चीज को, ठीक है, उसके लिए यूज होती है ना। मतलब कि सरफेस पर किसी चीज का होना, है ना, उसके लिए यूज होती है। लेफ्ट या राइट, मतलब सर्टेन साइड के लिए यूज होती है। हाउस में जो फ्लोर होते हैं उसके लिए यूज होती है। टेलीविजन, रेडियो, इसके लिए यूज होती है ना। तो उसकी यूजेस आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखें। नेक्स्ट है लेफ्ट, नेक्स्ट टू, बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, इसका यूज किस लिए किया जाता है? लेफ्ट और राइट ऑफ समबडी और समथिंग, है ना। समबडी है कोई, या कोई किसी के लेफ्ट या राइट में है, या कुछ वस्तु के लेफ्ट या राइट में है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन का यूज क्या करते हैं? इन मीन्स क्या होता है? के अंदर, ठीक है, या में, है ना। तो रूम, बिल्डिंग, सिटी, टाउन, कंट्री, है ना, इनके साथ यूज होता है। बुक, पेपर के साथ यूज होता है। कार, टैक्सी, पिक्चर, वर्ल्ड, ठीक है, जैसे इन द लाइब्रेरी, इन मुंबई, इन द रूम, इस टाइप से इनका यूज होता है। नेक्स्ट है एट, मीनिंग नेक्स्ट टू बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर होना, है ना, या मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी स्थान पर होने के लिए हम लोग शो करते हैं, ठीक है। टेबल के लिए यूज की जाती है। इवेंट के लिए यूज की जाती है वाली प्रीपोजिशन, ठीक है, या किसी प्लेस पर आप गए हो, ठीक है, उसके लिए आप वहां पर हो, उसके लिए भी हम लोग एट का यूज करते हैं। इसी टाइप से अंडर, है ना, अंडर का यूज कहाँ किया जाता है? ऑन द ग्राउंड, लोअर देन समथिंग एल्स, है ना, या कोई कवर है, ठीक है, किसी से, जैसे द कैट इज अंडर द ट्री, ठीक है, तो कैट कहाँ है? ट्री के नीचे, तो अंडर मीन्स क्या होता है? के नीचे, ठीक है। टूवर्ड्स, ठीक है, ये क्या किस लिए यूज होता है? टूवर्ड्स जो है मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए जो मूवमेंट होती है, कहीं किसी डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग, है ना, की ओर या की तरफ जब वर्ड निकलता है स्टेप से, है ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टूवर्ड्स का। ऑन टू, मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब कि टॉप पर जाना, ठीक है, टॉप की जो मूवमेंट होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन टू का। फॉर एग्जाम्पल जंप ऑन टू द टेबल, ठीक है। फ्रॉम का यूज होता है किस लिए, किस सेंस में यूज होता है? वेयर फ्रॉम, मतलब कहाँ से, ठीक है, इस टाइप से। जैसे हमने कोई सी वस्तु खरीदी तो कहाँ से खरीदी, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम, ठीक है। अक्रॉस, टू, इनटू, बिलो, ओवर, अबव, ये सारी क्या है? प्रीपोजिशंस है, और ये प्लेस से रिलेटेड प्रीपोजिशंस है, ठीक है। एंटर का यूज हम लोगों ने देखा है, कहाँ पर होता है एंटर का यूज? जब हम किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में एंटर करते हैं, ठीक है, इनटू का यूज होता है, ठीक है। जब हम बाहर से कहीं अंदर की ओर एंटर करते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं, और कोई वस्तु ऑलरेडी अंदर है या कोई पर्सन ऑलरेडी अंदर है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रीपोजिशंस होती है ना। इनको आपको, इनके जो यूजेस होते हैं कि किस प्रीपोजिशन का कहाँ यूज होता है, वो आपको खुद को लिस्ट में से लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू।